नमस्कार। आइए इस वीडियो में संचारी भाव के बारे में जानें। रस सिद्धांत के वीडियो में आपने रस की व्याख्या, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव इनके बारे में जाना। उसके माध्यम से आप जानते हैं कि संचारी भाव स्थायी भाव को जागृत करने के दौरान बीच बीच में ये पानी के बुलबुले की भांति उठते रहते हैं, आते रहते हैं और जाते भी रहते हैं, यानी इनका तिरोहित हो जाता है, तिरोहित होते हैं। यानी ये स्थायी भाव नहीं है, बल्कि स्थायी भाव को जागृत करने में मदद करते हैं। इसलिए इनकी स्थिति बहुत क्षणिक है, कुछ देर के लिए आते हैं और इसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या 33 मानी है। मैं आपको इन 33 संचारी भाव के अर्थ को समझाने का प्रयास इस वीडियो में कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य इसमें सहयोग मिलेगा। पहला, इसका कोई क्रम नहीं है, 33 हैं, आप किसी को भी पहला मान सकते हैं। इसमें हर्ष, इच्छित वस्तु की प्राप्ति से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है उसे हर्ष कहते हैं। ये संचारी भाव किसी भी रस के दौरान जहाँ श्रृंगार है या प्रसन्नता है, वीरता का भाव है, ये सब भाव को स्थायी भाव को जागृत करने में अक्सर मदद करते हैं। विषाद है, इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से, यानी जिस चीज़ की हम इच्छा रखते हैं और वो जब हमें प्राप्त नहीं होती है तो जो हमारे मन में मनस्ताप उत्पन्न हो जाता है, एक बेचैनी सी, एक दुख का भाव उत्पन्न हो जाता है, वो विषाद कहलाता है। निर्वेद, इच्छा विरुद्ध कार्य होने, प्रिय वस्तु का वियोग होने या जीवन की व्यर्थता का भाव जागृत होने, अपमान आदि के कारण से जब हम स्वयं को धिक्कारने लगते हैं तब ये निर्वेद का भाव जागृत होता है, इस संचारी भाव। चौथे नंबर पर हमने रखा है आवेग को। हर्ष, दुख, भय आदि से मन में जो उत्तेजना का भाव, यानी उत्तेजना का भाव जब आता है वो आवेग कहलाता है। दैन्य, दुख, दारिद्र्य, मन के संताप आदि से उत्पन्न अपकर्ष के वर्णन में दीनता का भाव होता है। जब ये सारी चीजें हमें अपकर्ष की ओर ले जाती हैं और तब मन में दीनता का भाव, दीनहीन स्थिति हो जाती है, तब ये भाव। श्रम, रति क्रीड़ा, श्रृंगारस में ये भाव आता है। कठिन कार्य करने, मार्ग में चलने आदि से जो शारीरिक शिथिलता का अनुभव होता है उसे श्रम कहते हैं। मद, मद्यपान यानी शराब आदि पीने से, हर्ष आनंद आदि के अधिक अतिरेक से, वहाँ भी हम एक उन्माद की स्थिति पे देखते हैं, मदहोशी की स्थिति देखते हैं, वो मद कहलाता है। आठवां मोह, प्रिय वियोग, भय, व्याधि आदि के कारण से जो दुख के समय, कुछ समय के लिए हमारी जो चित्त वृत्ति है, यानी मन की वृत्तियां हैं, वो संज्ञाहीन हो जाती हैं, उसे मोह कहते हैं। नवा विबोध, निद्रादि से जागने पर जो चैतन्य लाभ है या अज्ञान के मिटने से सचेत होने को विबोध कहा जाता है, यानी हम जागृत हो जाते हैं, हमें चेतना लौट आती है। स्वप्न, निद्रामग्न अवस्था में जागने की दशा की भांति हमें सांसारिक पदार्थों का अनुभव होता है, उसे स्वप्न कहते हैं। यानी जैसे नींद में हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जाग रहे हैं और हमें सारी चीज़ें वास्तविक अनुभव हो रही हैं, ऐसे ही जागते हुए भी अगर हमारी ऐसी मनस्थिति होती है तो उसे संचारी भाव के रूप में स्वप्न कहा जाता है। अपस्मार है, वियोग, दुख, शोक, भय आदि के अधिक से, भूतादि व्याधि की अधिकता से मन की स्थिति विक्षिप्त जैसी हो जाती है, पागलपन जैसी हो जाती है, उसे अपस्मार कहा जाता है। गर्व, अपने प्रभाव, सौंदर्य, ऐश्वर्य, विद्या, कुलीनता आदि के कारण जब व्यक्ति के मन में अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाता है वो गर्व कहलाता है। मरण, कारण विशेष से चित्तवृत्ति की निष्प्राणता का नाम मरण है। वियोग श्रृंगार में मरण की दशा तक पहुंचना, वियोग की स्थिति में, दुख की स्थिति में हमारी जो मन की स्थिति है वो निष्प्राण हो जाती है, संवेदन शून्य हो जाती है, वो मरण की दशा कहलाती है। वहीं वीर रस में हम जो शत्रु का मरण प्रदर्शित करते हैं, ये मरण का भाव है। अगला है आलस्य, श्रम,
व्याधि यानी कोई समस्या है, कोई पीड़ा है, जागरण जागने से, रति संयोग आदि के कारण जो शिथिलता आती है उसे आलस्य कहते हैं। अमर्ष निंदा, अपमान, आक्षेप आदि के कारण जो मन में क्षोभ उत्पन्न होता है उसे अमर्ष संचारी भाव कहा जाता है। निद्रा परिश्रम के कारण या बाह्य विषयों से निवृत्त हो जाने से जो निद्रा का भाव आता है, नींद का भाव आता है, वो निद्रा है। अवहिता लज्जा आदि के कारण हर्ष आदि के भावों को छिपाने के लिए की जो जब चेष्टा होती है, कोशिश होती है, वो अवहिता संचारी भाव है। औत्सुक्य अर्थात उत्सुकता, किसी वस्तु की प्राप्ति का में जो तीव्रता का भाव होता है वो उत्सुकता कहलाती है। इच्छा पूर्ति में जो तीव्रता का भाव है वो उत्सुकता कहलाता है। उन्माद वियोग, काम, शोक आदि भाव के कारण चित्त का यानी मन का भ्रमित हो जाना, चित्त के भ्रमित स्थिति को उन्माद की स्थिति, इसे आप देखते होंगे कि पागलपन जैसी स्थिति या जो मद का भाव आया था ये उससे मिलते जुलते भाव है लेकिन अलग अलग हैं। शंका प्रिय की हानि को शंका कहते हैं। कोई हमारा बहुत संबंधी है, प्रिय है और उसको कोई नुकसान का होने का भाव है, वहाँ शंका का भाव पैदा होता है। स्मृति सादृश्य वस्तु की अवलोकन तथा चिंता आदि से जो पूर्व अनुभूति वस्तु का स्मरण, कोई समान वस्तु आपने देख ली, कोई एक जैसी चीज़ देख ली या किसी चीज़ को देखकर आपके मन में चिंता का भाव आ गया तो आपको पहले किसी देखी हुई वस्तु का स्मरण हो जाना, वो स्मृति कहलाता है। अगला है मति, शास्त्रादि के विचार और तर्कादि से, तर्क वगैरह से किसी बात का आप निर्णय कर लेते हैं, निर्णय का भाव आ जाता है, वो मति कहलाता है। व्याधि रोग और वियोग आदि से मन का जो संताप है वो व्याधि है। रोग के कारण से या नायक नायिका के बीच जो वियोग का भाव है उससे जो मन में एक बेचैनी है और एक पीड़ा है वो व्याधि है। संत्रास वज्र निपात, उल्कापात, बिजली गिरना, अपने प्रबल शत्रु का जो अपराध करने से जो उत्पन्न चित्त की व्यग्रता, चित्त यानी मन की जो बेचैनी है, व्यग्रता है, वो त्रास कहलाता है। व्रीड़ा जिसे लज्जा कह सकते हैं, स्त्रियों को पुरुषों को देखने आदि से और पुरुषों को प्रतिज्ञा भंग करने से, पराभव पराजित हो जाने से या निंदित कार्य करने से जब व्यक्ति का मन वैवर्ण हो जाता है अर्थात पीला पड़ जाता है, या अधोमुख करने वाली, नीचा मुख करने वाली जो लज्जा है वो व्रीड़ा कहलाती है। जैसे शर्म से उसका मुख नीचा हो गया या उसका सिर झुक गया, तो ये व्रीड़ा का संचारी भाव है। हर्ष इच्छित वस्तु की प्राप्ति की प्रसन्नता का नाम हर्ष है। असूया दूसरे के उत्कर्ष, ऐश्वर्य आदि को देखकर चित्त में जो जलन का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, वो असूया कहलाता है। किसी की प्रगति है, ऐश्वर्य है, उससे आप अंदर अंदर जल रहे हैं तो वो असूया संचारी भाव है। विषाद इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से चित्त में उत्पन्न मनस्ताप को विषाद कहते हैं। धृति लोभ, मोह, दुख, भय आदि से उत्पन्न होने वाले उपद्रवों को दूर करने वाली जो चित्त वृत्ति होती है, जो मन की वृत्ति होती है, वो धृति कहलाती है। चपलता ईर्ष्या है, हर्ष है, प्रेम के कारण जब मन अस्थिर हो उठता है तो चित्त की जो अस्थिरता है वह चपलता कहलाती है। ग्लानि श्रम, भूख, प्यास या अपने जो कर्म हैं, कोई ऐसे कर्म है जिससे आपको पश्चाताप हो रहा है, इससे जो मन में मलिनता का भाव आ जाता है, मन मलिन हो जाता है, मलिन यानी मैला हो जाता है कि यार ठीक है, तो चेहरा उतर जाता है जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ पर ग्लानि का भाव होता है। चिंता मानसिक खेद, जो दुख का भाव है, मानसिक दुख है। अगर हमें कोई इष्ट वस्तु है जिसकी हम इच्छा रखते हैं वो नहीं हमें प्राप्त होती है तो चिंता संचारी भाव जागृत होता है, आता है। वितर्क संदेह के कारण उत्पन्न विचार ही वितर्क है, जिसे हम आम बोलचाल में तर्क वितर्क कहते हैं। तो वितर्क का मतलब किसी चीज़ पर आपको संदेह है, आशंका, और उससे जो उत्पन्न हमारा विचार आता है वो वितर्क कहलाता है। जड़ता 32 इष्ट वस्तु या कोई अनिष्ट वस्तु है जिसकी हम इच्छा नहीं रखते हैं या इच्छा रखते हैं, दोनों अगर उनका हमें दर्शन प्राप्त हो जाता है यानी हम देख लेते हैं, श्रवण माने सुन लेते हैं,
जो उससे अचानक कोई चीज़ सुनने या देखने को मिल जाती है, उससे जो हमारे किम कर्तव्य विमूढ़ता की कि अब क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति में आदमी स्थिर हो जाता है, जड़ हो जाता है, उसे जड़ता के संचारी भाव कहते हैं। 33वां है उग्रता। सूरता यानी युद्ध है और वीरता का भाव है, अपराध का भाव या अपमान का, दूषित व्यवहार से मन में जो हमारी चित्त वृत्ति है, जो मन की वृत्ति है, वो उत्तेजित हो जाती है, उग्र हो जाती है, उसे उग्रता कहते हैं। तो ये आपने देखे कि ये 33 संचारी भाव हैं जो स्थायी भाव को जागृत करने के दौरान, जब वो जागृत करने के दौरान भाव विभाव अनुभाव की प्रक्रिया में ये आते जाते रहते हैं व्यक्ति के मन में, और इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है कि किस स्थायी भाव यानी रस को जागृत करने में कितनी संख्या आएगी, कौन कौन से आएंगे, और कोई भी आ सकते हैं। और जिस की संख्या बढ़ जाएगी या परिस्थितियाँ उसके स्थायी भाव को जागृत करने की मजबूत हो जाएंगी, वो उसी रस दशा को यानी उस स्थायी भाव को जागृत कर देंगे। और ये स्थायी नहीं होते, आते जाते रहते हैं, यानी इनका आचरण सही नहीं होता, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भी कहा जाता है, क्योंकि आए और चले गए। तो ये हवा देने का काम कर सकते हैं। आप कह सकते हो कि रस को जागृत करने में जैसे अग्नि कहीं जल रही है और उसमें से हवा जो चलती है, हवा उसको आग को तीव्रता प्रदान करती है, उसी प्रकार ये भी रस को स्थायी भाव को जागृत करने में सहयोगी होते हैं, तीव्रता प्रदान करते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता बहुत होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन 33 संचारी भाव को, अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।